निकाल लो। पहले मैं तुमसे पूछूंगी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसके बाद मैं बताऊंगी। समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, तो सभी अपनी नोटबुक निकाल लो और ट्राई करने की कोशिश करना क्वेश्चंस की। ठीक है, और अगर तुमने आज वाले क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो कल टेस्ट में भी कर पाओगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। डेट क्या आज बताना? 29 है ना? यस मैम। यस मैम। चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के आगे, ये वाला। क्या है? ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पॉपुलर है नीट में, तो इसको करने की ट्राई करना। द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन टू, और क्लास को ना बोरिंग नहीं करना आज, क्योंकि नया लेक्चर तो मैं करा नहीं रही, तो सारा फोकस अपना क्वेश्चंस पे ही होगा, है ना? तो थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सो दैट क्लास बोरिंग ना हो। ठीक है, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज। सोडियम एटम बता। हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? डोल। अच्छा, ये यानी कि ये बोलो 48 इंटू 10 की पावर 23। जिसका हो जाए ना, पहली बात तो वो हैंड रेज करेगा। ठीक है, और फिर मैं उसको बोलूंगी कि बेटा बताओ कैसे किया। मैम 2 मोल्स दिया था मैम, 2 इंटू में 4, सोडियम का मैम 4 एटम है, और इंटू में मैम एवोगाड्रो नंबर। अच्छा ठीक है, ये कृष्णा ने बताया। बच्चे मेरे पास शीट है, तुम उस चीज की टेंशन मत लो कि मैम आपको कैसे पता कि सारे प्रेजेंट है। नहीं, हर चीज ट्रैक होती है बेटा। ठीक है, अच्छा कृष्णा इज सेइंग कि मैम डी ऑप्शन है। आयुष क्या क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? आयुष यश शर्मा मैम फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मैम डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो इसको, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, डोग वाला, हाँ डोल डोग, है ना? चलो हाँ, तो बोला क्या है इसमें, एक बार मैं भी करा देती हूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को तो नहीं आया हो ये। ठीक है, आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम बताने हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। अब मुझे ये पता है बेटा, 1 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड में कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम है? 4। 4, यानी कि 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आपको बताने हैं 2 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड में कितने होंगे, तो 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कितना आ जाएगा? 48 इंटू 10 की पावर 23। क्या? एटम्स किसके? सोडियम के। सोडियम एटम। अब आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगी मॉलिक्यूल्स का, एटम का। अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को ये चीजें, कब कब एटम पूछते हैं, है ना? कब कब एटम का बताना है, कब कब मॉलिक्यूल का बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बेटा। द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। मैं फिर बोलूं, हैंड रेस करोगे, अपने आप नहीं बताओगे, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है। ठीक है, इन 13.5 ग्राम ऑफ इतना। करो ट्राई। आज मैं देखती हूँ कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तुमने पिछला 1 हफ्ते में। हाँ तनिष्का, अच्छा बच्चों ने हैंड भी रेज कर दिया, वेरी गुड। हाँ ज्योति, तुम बताओगी? मैम इसमें जो गिवन मास है अपॉन में मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास 135 आएगा, तो 1A ऑप्शन आएगा 0.1। अच्छा डायरेक्ट बस ये कर दूं? तुम तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हो, गिवन मास बाय मोलर मास करके। मोलर मास इसका 135 होता है। शिफा आप बताओगी? हाँ बताओगी क्या? तनिष्का? मैम मैंने भी ऐसे ही करा, सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लिया, 135 आ गया, और फिर इसका ग्राम दिन, फिर हमारे वो हो गया, हमें गिवन वो दे रखा है मास 13.5 था, हमने उसे डिवाइड कर दिया 135 से, तो 0.1 आ गया। ठीक है, आंसर तुम लोगों का ठीक है, सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही थी यहाँ पे
इसका मतलब क्या होता है मुझे एक बार बताना। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? 1 mole. मोल 1 मोल। चलो बहुत अच्छी बात है। और 1 ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है? 1 1 मोल mole. है ना। तो आपको पता है 135 ग्राम ऑफ किसका? SO2Cl2 का। इसमें कितने होंगे? 1 मोल यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बोलो। यस मैम। यस मैम तो Yes, आपको ma'am. कितने के लिए पूछा है? 13.5 के लिए पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल। molecules. मैम पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। मैम अगर इधर एटम्स और सोडियम ना देकर नहीं दिया होता और सीधे बोलता पार्टिकल्स बताएं तो क्या किसका नंबर निकालते हम? एटम्स निकालते टोटल या फिर मॉलिक्यूल पे छोड़ अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो कि ये लिखा होता कि द नंबर ऑफ पार्टिकल यस मैम। इन 2 मोल ऑफ सोडियम, है ना। तो पार्टिकल में देखो क्या हो सकता है। पार्टिकल क्या कह रही हूँ मैं, हाँ 1 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यस मैम। क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल तुम्हारा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमें मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देना। ओके मैम, डन। ठीक है, समझ रहे हो सारे क्या पूछा हुआ है? क्योंकि अगर उसने पार्टिकल दे दिया तो पार्टिकल का मतलब ये है एटम आयन मॉलिक्यूल तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो मॉलिक्यूल ही गिवन है। जब वो आपसे निकलवाना चाहेगा ना मॉलिक्यूल में से एटम के बारे में पूछना चाहेगा, तो वो ऐसे लिख के देगा कि द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ दिस। ठीक है, ओके चल मैम। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, सेकेंड वाला सबका। यस मैम। यस मैम क्वेश्चन पे आइए। द नंबर ऑफ एटम, देखो अभी एटम का पूछा और वैसे भी आयरन एटम ही है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन इज। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ट्राई करो और हैंड रेस करो। देखो अभी 2 क्वेश्चन तुमने ही बताया है ना, मैंने तो कुछ करवाया ही नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ट्राई करो, जहां पे भी फंसोगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। मैम सेकंड पार्ट में क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन में? सेकेंड ऑप्शन में लिखा है बच्चे हाफ दैट इन 20 ग्राम H, और फर्स्ट में लिखा है ट्वाइस दैट इन 70 ग्राम नाइट्रोजन। मैम ऑप्शन थर्ड। मैम ऑप्शन हैंड रेस बोला था। ये लेट लतीफ क्यों आ रहे हो? थक गए क्या 1.5 घंटे की क्लास लेके फिजिक्स की? इतने लेट ज्वाइन कर रहे हो? 39 स्टूडेंट्स इतना लेट ज्वाइन किए। थर्ड ऑप्शन आ रहा है सबका, बोथ 1 and 2। यस मैम। यस मैम मेरा फोर्थ आ रहा है। यस मैम यस मैम। पक्का? चलो यस एक बार देखना, मैं जैसे कर रही हूँ अप्रोच कर रही हूँ जिस हिसाब से क्वेश्चन को, आपने भी वैसे किया है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा ये काम है, ऑप्शन पे तो मैं बाद में जाऊंगी, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि 560 ग्राम में कितने आयरन के एटम होंगे। तो मुझे ये पता है 56 ग्राम आयरन में कितने एटम होंगे बच्चे? 6.022, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होंगे। 560 में कितने होंगे? इंटू 10 Na/56 इंटू 560 यानी कि 10 Na। ये हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम इज 5 इन 560 ग्राम ऑफ आयरन। तो अब आओ पहले ऑप्शन पे क्या है कि ट्वाइस दैट इन 70 ग्राम नाइट्रोजन। पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि 70 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम है। तो मुझे ये पता है 14 ग्राम नाइट्रोजन में एवोगैड्रो नंबर है, तो 70 में कितने होंगे बताओ? 5 Na। यस मैम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही नहीं आ जाएगा? यस मैम यस मैम देख पा रहे हो? तो ट्वाइस हो गया ये। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन में कैसे किया तुमने? मैम पहले वो 1 मोल में जो होते हैं 1 ग्राम में Na 1 ग्राम में Na होता है 20 ग्राम में 20 Na। 20 Na। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 and 2 दोनों ही करेक्ट है, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए? ये वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। मैम एक बार और समझा दो। ओके कोई बात नहीं, हाँ बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बेशक 2 बार 3 बार भी पूछ लोगे तब भी बता दूंगी, लेकिन 3 बार से ज्यादा मत पूछना, ठीक है।
पूरा चैप्टर 1 बेटा जितना मैंने क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने ये बोला बेटा, पहले तो ये बताओ आकांक्षा, तुम्हें ये समझ में आ गया नंबर ऑफ एटम इन 560 ग्राम ऑफ आयरन मैंने कैसे निकाला, Yes, ma'am. है ना। वैसे तो आप वो जो मैजिकल फॉर्मूला उससे भी लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने काफी कुछ मोल कंसेप्ट में सीख लिया है तो मैं यूनिटरी मेथड से लगा रही हूँ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया बच्चे 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे आयरन में, है ना, 560 ग्राम ऑफ आयरन में। तो मैंने 70 ग्राम नाइट्रोजन में भी निकाल लिए और 20 ग्राम हाइड्रोजन में भी निकाल लिए। तो 70 ग्राम में देखो बेटा 5Na आया, है ना। और वो क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन इज ट्वाइस दैट इन 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक तो है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10Na नहीं आ जाएगा आयरन में, आयरन 10Na है ना, तो ट्वाइस हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन में निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इन 20 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. कोई है जिसको Yes, ma'am. नहीं क्लियर होगा तो बता देना, ठीक है। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप लोगों को पता आता है, नीट में ना आजकल पूछने लग गए ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैंने इसमें सारे वो क्वेश्चन डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैम यूरिया का फॉर्मूला बता दो। हाँ देखो यहीं पे ही फंसते, अदरवाइज तो क्वेश्चन कुछ था नहीं। और विवेक पेपर में ये आया था, एक बार नीट में आया था ये क्वेश्चन, तो यूरिया का उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया था, तो आप देख लो, मैं बता देती हूँ। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। और ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट का पेपर 2 साल मतलब 11th 12th के बाद ही देते हो, तो 12th तक तो तुम यूरिया पता नहीं कितना 1000 बार सुन लोगे, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट हाँ, कल के टेस्ट के लिए तुम्हें पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस आपको क्या निकालना है बच्चे, परसेंटेज निकालनी है। निकाल लोगे? चलो ट्राई करो। फिर से बोल रही हूँ, हैंड रेज करना। 38 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। और मुझे लास्ट में ये भी बताना कि ये क्लास जो है हेल्पफुल रही है या नहीं रही। अगर रही है तो फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को भी फिर ऐसा ही कुछ करेंगे, पढ़ेंगे सिर्फ 3 दिन, एक दिन सिर्फ और सिर्फ जो पूरे हफ्ते में किया है क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलो पानी वानी पीते रहना भाई साथ। तुम लोग, मेरे को तो चलो फिर भी 1.5 घंटे की क्लास लेने, तुम लोग 5 घंटे की क्लास लोगे। आदित्य तुम बताओ। हाँ जी आदित्य, अच्छा लग रहा है मुझे तुम लोग हैंड रेस कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू। आदित्य इज सेइंग 50। यश आप बताइए 50 तो ऑप्शन में नहीं है बेटा। मैम हो गया। मैम 46। आदित्य अच्छा यश ने बोला ये 46। Yes, ma'am. भैया Yes, ma'am. 46 आ रहा है. अच्छा यस माय ऑप्शन है। 46 ठीक है। कैसे किया होगा ये तुम लोगों ने, नाइट्रोजन की परसेंटेज बताने यूरिया में, यानी कि हाँ सही है सबका, वेरी गुड, सबका सही है। 46.66 आ रहा है। हाँ तो अब अभी ऑप्शन में 46 ही है, तो हमें इसको ही मार्क करना है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा देख लो, नाइट्रोजन कितने हैं 2, यानी कि 28, क्योंकि जिसका मास निकालते हैं वही ऊपर आता है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जिसका निकालना है वही ऊपर आएगा। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, बोलो। यस मैम। इसका यूरिया का मास कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई 100 करके 46 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और आंसर हम लगा के आ जाएंगे फिर फर्स्ट वाला। क्लियर? अच्छा, मैंने और कौन कौन से करवाए थे परसेंटेज कंपोजिशन वाले? एक तो मैंने इंसुलिन वाला करवाया था क्लास में, याद आ रहा है, और एक करवाया था सेलेनियम वाला भी करवाया था ना, वो एनहाइड्रस एंजाइम वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही एक बार आए हुए हैं, तीनों के तीनों नीट में पूछे गए हैं, तो ये आप लोगों को आने चाहिए क्वेश्चन। आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ये आ गया अब एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। पहले तो नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अभी 2-3 साल से नीट में देने लग गए हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस, और बहुत इजी रहते हैं। ये समझ लो, अगर ये पेपर में आ गया तो लॉटरी लग गई तुम लोगों की, 4 नंबर पक्का, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लो अपने आप। कितना दिया हुआ है? 40%। हाइड्रोजन दिया हुआ है बच्चे 13.3%, और नाइट्रोजन दिया हुआ है 46.7%। ऐसे ही करते हैं ना। अब बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो,
और सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके मुझे आंसर बता देना हैंड रेज करके। फिर मैं भी एक बार समझा दूंगी, हो सकता है कि कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझसे पहली बार समझ रहा हो। दिव्यांश आ गए बेटा, लेट क्यों आए? मैम वो हम खाना खाने लग गए थे तो मैं भूल गया था मैं। अच्छा 40 स्टूडेंट्स हो गए हैं, कम है वैसे बच्चे क्लास में, तो 25-25 आते हो, दोनों मिला के तो 50 बच्चे होने चाहिए थे, 10 बच्चे गायब। कब हो गया? चलो जिसका हो गया। गया है हैंड रेज कर लो। वेरी गुड, 7 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हो चुके हैं। वेरी गुड, शाबाश। हाँ मंतशा तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। तुम हाथ तो लोग खड़े कर लेते हो पर बोलते क्यों नहीं? माइक वाइक ठीक चल रहा है ना तुम लोगों का? समीक्षा तुम बताओ। मैम ऑप्शन सी। CH5N आ रहा है क्या? मैम ऑप्शन 2 CH4 है। मैम CH4 NRS ऑप्शन 2। चलो सेकंड ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, CH5N सेकंड ऑप्शन आ रहा है मैम। weird सा लग रहा है। इधर देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले तुमने? गिवन मास बाय मोलर मास करके, यानी कि 40/12। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 100 उसमें देख रहे हैं ना, 100 ग्राम में देखते हैं तो 40% को आप 40 ग्राम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन क्या होगा? 13.3/1 और नाइट्रोजन होगा 46.7/14। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या करते हैं हम उसको, जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर होता है उसको सबसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। Divide. तो आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपका आएगा 1:4:1। यही आ रहा होगा सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो CH4 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मान लो पेपर में, अब मैं 2-3 चीजें और इसमें बताने जा रही हूँ इस क्वेश्चन में, और कैसे तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक तो वो हो सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की आप लोगों को परसेंटेज दे दे, नाइट्रोजन की ना दे, तो आप लोग क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे। कर सकते हैं? ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज है। दूसरा, अभी तो इसने सिंपल आपसे ये पूछ लिया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो, और मान लो आपको दे के रखता वो मोलर मास, अगर वो आपको मोलर मास दे के रखता और आपसे पूछता कि एन की वैल्यू बता दो, एन की वैल्यू बता दो, तो कैसे निकालते हैं एन की वैल्यू बच्चे? एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला मास डिवाइड कर देते हैं। एम्पेरिकल वाला या मॉलिक्यूलर वाला पहले आएगा? पहले उसके डिवाइड में मॉलिक्यूलर वाला आएगा बच्चे। हाँ, एक बार चेक कर लेना, है ना, इसमें थोड़ा तुम लोग गलती कर देते हो। नीचे आएगा इसका मास, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो इससे आप एन की वैल्यू भी जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आधी चीज पूछी हुई है एम्पेरिकल फॉर्मूला। पेपर में आपको मोलर मास निकलो मतलब देकर आपसे एन की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। कर लोगे सारे बच्चे? यस मैम। और ये वाला टॉपिक ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऐसा टॉपिक है जितना मैंने क्लास में करवाया ना आप लोगों को, सिर्फ वैसे वाले टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बनते ही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उससे ज्यादा बनते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा और कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें? जैसे याद आ रहा है, एक मिनट रुको। जैसे मान लो, क्या हो गया बेटा दक्ष? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालने आता है ना तुम लोगों को? ऐड ही तो करना है, जितने भी एटम्स हैं उनका मास ऐड करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो होता है, जबकि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल रेशियो दिखाता है नंबर ऑफ एटम का इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जैसे मान लो तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक मेटल ऑक्साइड है, उसका मास इतना है, सपोज x ग्राम है ना, और ऑक्सीजन है, उसका जो मास है वो y ग्राम है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बता दो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा।
समझ रहे हो क्वेश्चन? जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया, सुनो सुनो ध्यान से, मेटल का आपको मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, ये गिवन होगा ऑलरेडी, ठीक है। जैसे मान लो वो आपको बोल दे, ध्यान से सुनना, मान लो मेटल ऑक्साइड का वो दे दे x ग्राम है, ठीक है, ऑक्सीजन का y ग्राम है, मेटल का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, आपसे पूछे एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो, तो क्या आप निकाल सकते हो? बहुत इजी हो जाएगा निकालना। कोई मुझे बताएगा कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मेटल का मास निकालोगे x माइनस वाई करके, बोलो। यस मैम। ऐसे ही तो निकालोगे। Yes, ma'am. मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या? मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या? उसमें मेटल है और ऑक्सीजन है, राइट? तो मेटल ऑक्साइड में से जब आप ऑक्सीजन का मास माइनस कर दोगे तो क्या मेटल का मास नहीं आ जाएगा? यस मैम। ठीक है। Yes, अब आपके पास मेटल का मास है, अब आपके पास ऑक्सीजन का मास है, तो क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं लगा सकते? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन बाय मास बाय मोलर मास, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। यस मैम, आ जाएगा। ओके मैम। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आया, मिलता तो मैं डाल देती इसको, बट ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया और कर भी लोगे। हो सकता है कि मेरे बोलने पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, इतना लगेगा नहीं तुम लोगों को। आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स CO2 at STP if yield of reaction is 75% only. करो ट्राई। कैल्शियम कार्बोनेट वाली तो बहुत सारी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को करा दी थी, तो अभी तो मतलब रट गई होगी ये कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन। तो इसको लिखो और ट्राई करो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसको छोड़ दो, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको एक बार के लिए छोड़ दो, सिर्फ यहां तक देखो, STP तक। कैल्शियम का मास बेटा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। रिएक्शन में तुम लोगों के लिए लिख देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट जब आप इसको डिकम्पोज करते हो तो ये CO2 में टूटता है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड में। अब तो आई थिंक इजी हो जाएगी रिएक्शन, ट्राई करो फिर मैं बता दूंगी। ये जब बैच को मर्ज करते हैं ना, बहुत बच्चे गायब रहते हैं वही क्लास से। राहुल तुम बताओगे आंसर, राहुल ओझा, ठीक है। अब मेरे को पकड़ पकड़ के आवाज देनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम बताओगे। मुझे तो ये सही लग रहा है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम लोगों को मुश्किल क्यों लग रहा है? आई डोंट नो। दिव्यांश का हो गया ये क्वेश्चन। पहले तुम ये निकाल लो कि STP पे CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बस ये क्वेश्चन निकालो, आगे का मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। बस पहले इतना तो निकालो। मैम 5.97। 5.97 CO2 ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम एट STP पे, राइट। देखो कैसे किया, इधर देखो, इसका जब आप मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, तो 100 ग्राम आएगा और इसका आप लोगों को पता है 44 ग्राम होता है। देख रहे हो इधर सभी के सभी, Yes, ma'am. है ना? Yes, तो यानी कि इधर देखो, 100 ग्राम जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले रही हूँ तो कितना CO2 का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो एट STP पे? 22.4 लीटर। बोलो। Yes, ma'am. ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। और आपको पता है 1 मोल किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको दिया कितना हुआ? 20 ग्राम के लिए कितना होगा? 22.4 बाय 100 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। 0.48। मैम 4.48। 4.48 आ गया, इतना आ गया। चलो आगे देखते हैं।
अब उसने ये बोला हुआ है कि जो परसेंटेज यील्ड है वो सिर्फ 75 है। मतलब मैम ये तो आपने बताया था, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको बच्चे, बताओ। Actual yield by theoretical yield into 100. वेरी गुड, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। परसेंटेज यील्ड दी हुई है 75, ठीक है। एक्चुअल यील्ड मुझे नहीं पता है, नहीं पता है आप लोगों को। थ्योरेटिकल कौन सी होती है, जो मैं केमिकल इक्वेशन से निकाल के आती हूँ, यानी कि ये वाली। तो बस 4.48 इंटू 75/100 आंसर निकाल दो, कितना आएगा। 3.36 लीटर। 3.36 लीटर। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अगर मान लो वो एसटीपी तक रुक जाता तो अपना आंसर आता 4.48, लेकिन उसने एक ट्विस्ट ये डाल दिया क्वेश्चन में कि परसेंटेज यील्ड सिर्फ 75% ही है ना। जो आपने पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका परसेंटेज यील्ड निकाली वो सिर्फ 75% ही मिली आपको। तो यानी कि आपको ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना कि एक्चुअल कितना वॉल्यूम था। तो कितना था मैंने निकाल दिया, 3.36 लीटर था। ठीक है, समझे। सोचा तो था, इधर देखो बच्चा, सोचा तो था कि 4.48 लीटर आएगा। फिर से बोल रही हूँ, सोचा तो था कि 4.48 लीटर ऑक्यूपाई करेगी CO2, लेकिन किया कितना एक्चुअल में, सिर्फ 3.36। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कुछ भी नहीं था। और ये रिएक्शन तो अब रट गई होगी तुम लोगों को। एक ये रिएक्शन माइंड में ध्यान रखो, एक जो वो पोटेशियम क्लोरेट वाली रिएक्शन थी, ये वाली, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें ये वेट मत करना कि एग्जामिनर आपको इक्वेशन लिख के देगा। ये दो रिएक्शन अभी आप बहुत बार देख चुके हो, है ना, तो ये वाली पता होनी चाहिए। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, चलो, कैलकुलेट द अमाउंट। ये तुम भाग क्यों रहे हो भाई क्लास से? कहाँ पे 41 स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स रह गए हैं, 6 बच्चे, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ क्लास को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द गिवन रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दी हुई है बच्चे। इफ 8 ग्राम ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 16 ग्राम O2, अमाउंट ऑफ H2 कितना रह जाएगा। देखो डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आता होगा तो मैं ही करवाऊंगी, है ना, लेकिन एक बार आपको ट्राई करना मस्ट है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन समझ में आया, कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन? Yes, ma'am. Module में था। अच्छा, मॉड्यूल में तो था। कहाँ से आया हुआ मतलब कौन से टॉपिक से आया हुआ? Limiting reagent. हाँ, Yes, limiting reagent. Ma'am, हो भी गया। हो गया, अच्छी बात है। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये, वैसे तो इन्होंने सिंपल बता दिया कि H2 कितना रह जाएगा, यानी कि H2 क्या है, एक्सेस में है ना। Yes, ma'am. कोई नहीं, करो। दिशा एंड तनिष्का का हो चुका है। मुस्कान आप बताओगी? मैम 4 ग्राम होगा इसका आंसर। 4 ग्राम आ रहा है? यस मैम। नो मैम। जिसका नो मैम। जिसने नो में महक, तुम बताओ कैसे किया फिर? आंसर मत बताओ, वो भी बताओ अप्रोच कैसे किया क्वेश्चन को। मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम हमें इस रिएक्शन में टोटल 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल वाटर बनाने के लिए, बट हमारे पास 16 ग्राम है, यानी कि हाफ मोल है। हमें 2 मोल्स चाहिए उसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के, तो हमें 1 ही मोल लगेगा। 8 ग्राम में से 1 मोल का वेट होगा हमारा 2 ग्राम, तो फिर जो बाकी बचा 6 ग्राम वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बोला हुआ समझ में आया किसी को? ये देखो मैं निकाल के दिखा देती हूँ कैसे बोला है। इधर देखो बच्चे, आपको ये तो पता चल गया कि H2 एक्सेस में, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि H2 का कितना लेफ्ट अमाउंट जो है बचेगा। ठीक है, वैसे आप निकाल के भी देख सकते हो कि कौन लिमिटिंग होगा और कौन एक्सेस में होगा। ध्यान रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ गए? जैसे अगर मैं इसमें निकालना चाहूं, आप ये देखो बच्चे,
इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, मुझे क्या चाहिए 32 ग्राम O2 चाहिए कि वो कितने के साथ रिएक्ट कर जाए बच्चे, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, H2 और 2 आगे लगा हुआ है, 4 ग्राम। ठीक है, मेरे पास है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड है, 2 ग्राम। यस मैम। मेरे पास कितना है 8 ग्राम, मुझे सिर्फ चाहिए 2 ग्राम ही, लेकिन मेरे पास कितना है 8 ग्राम, यानी कि एक्सेस में है, तो लेफ्ट कितना बच गया? 6 ग्राम। 6 ग्राम, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, जिसका 4 आ रहा था बेटा पता चल गया क्या मिस्टेक की है? Yes, ma'am. पक्का? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? विवेक, ठीक है बच्चा, आ जाओ। एक काम करती हूँ, इसको इरेज करती हूँ। इधर देखो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या है ये टॉपिक बेसिकली। विवेक, जो ये टॉपिक है ना बेटा, वो है लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक है, स्टोकियोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अभी पहले तो ना इसके लिए क्या चाहिए होता है, आपकी जो केमिकल इक्वेशन है ना शुड बी बैलेंस्ड। जैसे आप लोगों को दिख पा रहा है कि जो ये इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दिख पा रहा है विवेक? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे क्या है आपका, अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या किया है, 8 ग्राम H2 को मिक्स किया है 16 ग्राम O2 के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं पानी कितना बनेगा, हो सकता है ये पूछ ले, है ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, देखो इस रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इस रिएक्शन से तुम लोग क्या समझ रहे हो? इस रिएक्शन से मैं ये समझ रही हूँ कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल पानी। अब पानी कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है विवेक लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या होता है, जो कम होता है। एक बात बताओ, ये मैंने तुम लेक्चर देख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट वाला, ठीक है, या सिंपल आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। एक चीज देखो, जो चीज हमारे पास कम होगी वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, मतलब खत्म ही हो जाएगा। समझ रहे हो? जो चीज हमारे पास कम है जब वही खत्म, तो जितना प्रोडक्ट बन गया खत्म। समझे इस चीज को बेटा? ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने वो बर्गर वाला एग्जांपल दिया था ना, उसमें क्या था कि आपको बर्गर बनाना था और उसके लिए आपको जो आपके पास क्या थी, ग्रीन लीव्स थी, है ना। तो वो ग्रीन लीव्स ही आपके पास खत्म हो गई थी, तो आपका बर्गर बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? बर्गर क्या था, प्रोडक्ट था, बनेगा ही नहीं। तो अगर कोई चीज पहले जल्दी खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। यानी कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, उसके कितने मोल्स बन रहे हैं या कितना अमाउंट उसका बन रहा है, सपोज आपको मास बताना है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। ठीक है, जैसे इसको देखो, मैं यहाँ पे भी आपको समझा सकती हूँ। मैम कैसे पता चलेगा कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं? इधर देखो जैसे मुझे ये पता चल रहा है बच्चे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, इधर देखो मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए विवेक? 32 ग्राम। मतलब मुझे 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तभी मुझे जो है 36 ग्राम पानी मिलेगा। मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए बेटा? 16 ग्राम, ओ सॉरी 64 ग्राम। 64 ग्राम चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना विवेक? 16 ग्राम। 16 ग्राम। मुझे जब 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए ही चाहिए, तो 8 ग्राम के लिए मुझे 64 चाहिए ही चाहिए। बट मेरे पास क्या है, सिर्फ 16 ग्राम है। तो बच्चे ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। तो 16 ग्राम यूज होते ही आपकी रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बस। और H2 निकाल लेना, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि H2 कितना होगा। आपको 2 ग्राम चाहिए H2, लेकिन आपके पास 8 ग्राम दिया हुआ है, तो कितना आपके पास बच गया, 6 ग्राम बच गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा।
क्लियर है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे क्लियर कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अ सैंपल ऑफ मिक्सचर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। A sample of mixture of calcium chloride and sodium carbonate weighing 4.22 ग्राम, समझो क्या दिया हुआ है। आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज का है? वो कैल्शियम क्लोराइड का और सोडियम कार्बोनेट का। उसका जो मास है उस मिक्सचर का, जब वे किया आपने वेइंग मशीन में जाके, तो 4.22 ग्राम उसका वे आया। फिर उसने उसको ट्रीट करवाया, वॉज ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जितना कैल्शियम था वो सारा किस में बदल गया बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया। क्लियर हुआ इतनी चीज? ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया? गर्म किया और वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, जिसका मास इतना है। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का मतलब होगा क्या? मास ऑफ कैल्शियम, बोलो हाँ या ना, डिवाइड बाय मिक्सचर। टोटल मिक्सचर का मास कितना दिया हुआ है? 4.22 ग्राम इंटू 100। ऐसे ही निकालोगे? यस मैम। ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। Yes, यानी कि आपके पास क्या नहीं है? आपके पास मास ऑफ कैल्शियम नहीं है, आपको ये कहीं ना कहीं से निकाल के आना है। अगर ये निकल गया तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को समझ आया क्या कि कैसे, मतलब क्या निकालना है, इसमें करना कैसे है वो तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। पहले ये देखो कि निकालना क्या है। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम न्यूमिनेटर में मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नहीं आना चाहिए? नहीं, किसका मास आएगा? पूरे मिक्सचर का आएगा ना, क्योंकि देखो ना आपने मिक्सचर लिया हुआ है ना बेटा। मैम नहीं, न्यूमिनेटर में नहीं आप, अच्छा सॉरी। यस मैम, हाँ, हम हाँ, उधर परसेंटेज में CaCl लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का आएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का मास डिवाइड बाय मिक्सचर का कितना मास है इंटू 100, ठीक है। तो समझ में आ गया। आपको क्या चाहिए? आपको कैल्शियम क्लोराइड का मास चाहिए। अब हम वो कैसे निकाल के आएंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। चले करें प्रोसीड आगे क्वेश्चन को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको साइड में लिख लेना, इस फॉर्मूले को। देखो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में। तो बच्चे देखो, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या दे रहे हैं आपको? कंप्लीट कैल्शियम चेंज हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, जिसका मास इतना है। बस इतना दिया हुआ है आपको, और इन दोनों के मिक्सचर का मास दिया हुआ है 4.22 ग्राम। क्लियर है? ये सब आपको डेटा आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कोई मुझे बता पाएगा? ये मैंने क्लास में भी करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करेंगे सृष्टि, कैन यू टेल मी? नहीं मैम, नहीं समझ आ रहा। नहीं पता? ठीक है, ये मत बोलो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ। ये बोलो मैम नहीं पता, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। हाँ जी बताओ जी, कैसे अप्रोच करूं क्वेश्चन को? मुझे मास चाहिए कैल्शियम क्लोराइड का। लगाओ दिमाग जितना लगा सकते हो, तुम्हें दे रही हूँ मैं 1-2 मिनट, फिर मैं करवाऊंगी ये क्वेश्चन। और जब मैंने करवाया ना फिर कहोगे मैम ये तो इतना इजी था। कर रहे हो या इस वेट में बैठे हो? मैम करवाएगी, जल्दी बताओ। फिर नहीं तो मैं ही करवाऊँ। मैम सोच रहे हैं। हाँ हाँ सोचो सोचो सोचो। मैम पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास करेंगे, हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट का मास निकालेंगे। चेतना आप बोलो बेटा, क्या कह रही हो? मैम प्रेसिपिटेट का मास निकालेंगे पहले कैल्शियम का। हाँ ये भी सही अप्रोच है, निकाल सकते हो, निकाल लो। जो सोच, तनिष्का तुम भी सही सोच रहे हो, कैल्शियम क्लोराइड का निकाल लो। पहले तो ये देखो सिंपल, इधर आओ, फिर मुझे बताना मैम ऐसा कुछ हमने सोचा था। बेशक आंसर ना आए चलेगा, लेकिन सोचा था ये नहीं, मुझे बताना। देखो बेटा
मिक्सचर का है, लेकिन हमें किसका चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड का चाहिए। तो मैं क्या काम करती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड के मास को मैं x ग्राम मान लेती हूँ और सोडियम कार्बोनेट के मास को मैं कंसिडर कर लेती हूँ 4.22 माइनस x ग्राम। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यही तो होगा। अब यानी कि आपका जो मेन क्वेश्चन में जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बस आ जाओ, इसका मोलर मास निकाल लेना, कितना आएगा, 111 आएगा, है ना, 111 ग्राम आएगा। तो आपको ये पता है बच्चे, 11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड कितना कैल्शियम कार्बोनेट देगा, 100 ग्राम देगा। इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है। बोलो हाँ या ना। हमारे पास कितना है, x ग्राम, तो x ग्राम कितना देगा, 100 बाय 111 इंटू x। बोलो हाँ या ना। यस अगर हमें पता चल जाए कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ है, इसका कितना मास रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी इक्वल में। सोचो, दिमाग लगाओ, है ना, सही बोल रही हूँ ना। ठीक है, तो अब मैम ये निकालना चैलेंज है। जैसे चेतना बोल रही थी कि मैम कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लें, तो हाँ बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास बताना मुझे कितना होगा, 40 + 16 कितना होगा, 56। यस मैम। ठीक है, तो बस कर लो मैम। 56 कैल्शियम ऑक्साइड कितने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, 100 ग्राम के साथ। तो 0.959 कैल्शियम ऑक्साइड कितने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, 100 बाय 56 इंटू 0.959। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे चलूंगी। पता चले मैं आगे पूरा पहुंच गई और फिर बोलोगे मैम पिछला वाला नहीं आया। मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लिया जब वो कैल्शियम ऑक्साइड वो देता है ऑन हीटिंग। तो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे, मतलब कितना आएगा। मैम मैंने ऑल ओवर आंसर निकाला तो मेरा 172 ग्राम। आ रहा है। एक एक करके बोलो। मैं कितना सोल्व करके आया बेटा, मैम 1.72 ग्राम। इतना आया, 1.72 ग्राम। हाँ 1.72 ही ग्राम है ये। ठीक है, मैम मैंने इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का भी निकाला। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही तो है। अरे कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा हाँ हाँ हाँ, निकाल लो निकाल लो। कैल्शियम कार्बोनेट का तो इतना आया ना। यस मैम। बाकी भी एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना, नहीं तो फिर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। रुको मैं ही कर लेती हूँ। 100 इंटू 0.959 56, हाँ ठीक है 1.71 आएगा। क्या आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, बताओ। मैम 1.9। 1.9 आ रही है सबकी, एक बार देखो चेक करो। यस मैम। तो बस यही तो चाहिए था हमें, आ गया हमारा आंसर। यही तो निकालना था, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन मिक्सचर कितना आया, 1.9। मिक्सचर कितना था, मिक्सचर का मास 4.22 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका, सोल्व करके मुझे बताओ। इसका आएगा आंसर, आंसर मेरे पास लिखा नहीं हुआ है, बताना। 45%। 45% आया है। 45%। क्या ये वाला क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया था, बल्कि उसमें क्या था, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने परसेंटेज पूछा था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक को x मानना है और दूसरे को क्या मानोगे, टोटल में से x माइनस करके, जैसे मैंने इसमें किया है ना। बस इसमें हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो कि मैम ये क्या कर दिया। ठीक है, तो आपको ये पता है बच्चे, 111 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा बच्चा, 100 ग्राम देगा। मेरे पास कितना है, x ग्राम है, जो कि मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो x ग्राम जो है कितने के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट देगा, 100 बाय 111 इंटू x, है ना। अब उसने एक हमें हिंट और दे दिया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करवाई तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितना मिला, 0.959 ग्राम। तो इस डेटा को यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिला मुझे। तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1.72 के बराबर कर दी पुट, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1.9। रटना नहीं है, रटना नहीं है।
एक दो बार इसको देखोगे कि मैम ने कैसे किया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 1.9 डिवाइड बाय 4.22 इंटू 100। हाँ जी चेतना। हम इसको मतलब ऐसा करेंगे ना कि पहली रिएक्शन से हमने कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने जो लास्ट वाली रिएक्शन थी उससे भी कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू निकाली और फिर इसको इक्वल कर दिया। आंसर आ गया तुम्हारा 45%। यस मैम, यही तो आ रहा है। हाँ ठीक है। मैम एक्स के बाद फिर से बता दो। एक्स के बाद जो ये निकाला 1.9, यस मैम। इतना समझ में आ गया 1.9 तक? 1.9 तक यस क्लियर हो मैम। गया कृष्णा? चलो उसके बाद बेटा आपको ये बोला था परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द मिक्सचर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं कैल्शियम क्लोराइड की? पूरे में से, पूरे जो मिक्सचर का मास है उसमें से कैल्शियम क्लोराइड कितना था इनटू 100, वो आपका परसेंटेज आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। मिक्सचर का मास कितना था कृष्णा? 4.22 है ना? कैल्शियम क्लोराइड का यस मास मैम। कितना कंसीडर किया था तुमने स्टार्टिंग में? x ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी है? 1.9 बाय 4.22 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 45%। लक्ष्य क्लियर है? यस मैम। बाकी चेतना का हो गया है, दिव्यांश, अर्पित, सृष्टि, चिंकी। मैम हाँ बेटा बोलो। मैंने एक्स नहीं लिया मैम, मैंने इस क्वेश्चन को मैं जब उल्टा करके किया था। उल्टा करके मतलब अच्छा पीछे से शुरू किया? यस मैम। कर सकते, आंसर आ गया? यस मैम। बस ठीक है, कोई नहीं, पीछे से कर दो शुरू, चलेगा जैसे चेतना ने किया है। मैम मैंने भी पीछे से ही करा है। हाँ कैसे किया तुमने? ऐसे ही कि 56 ग्राम से मुझे 100 ग्राम मिला तो 0.959 से कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिला? यस मैम। मैम फिर ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का निकाल लिया। हाँ बस मैंने सीधा करा, आपने उल्टा करा है, बात एक ही है। ठीक है चलो, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन जेई में आया हुआ था एक बार, इसको ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अब तुमने इतना पढ़ लिया है तो ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट? देखो बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता चले एग्जाम में तुम्हें, मान लो तुम्हें मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ही नहीं दे रखा होता तो क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते फिर भी तुम? बताओ। मैम नो मैम। क्यों नहीं कर पाते? गलत बात है। इधर देखो, इधर फॉस्फेट पे कितने का चार्ज होता है? 3 का, मैग्नीशियम पे 2 का। 10th में पढ़ा था? मैम 9। यस मैम। हाँ 9th में। Mg3PO4 2 बन गया। तो अब इसकी वेट मत करना कि वो आपको फॉर्मूला लिख के देगा तो तभी होगा, ऐसे ही बेरियम फॉस्फेट हो जाएगा। बेरियम फॉस्फेट क्या होता है बच्चे? यही होता है, बेरियम BAS। का चार्ज होता है 2 का होता है, तो इस तरह से आप कर दोगे। मान लो तुम्हें बोला जाए अमोनियम फॉस्फेट, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोई मुझे बता पाएगा? मैम किसका? अमोनियम फॉस्फेट का बेटा। NH4 पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है ना? नहीं बच्चे, 1 होता है। 1 होता है। क्रिस क्रॉस करो। मैम ये सारी चीजें 9th में सिखाई थी क्या? हाँ नहीं सीखी? मैम मैं तो स्कूल ही नहीं गया था 9th में। तो क्या करा फिर? मैम आधे साल के बाद एडमिशन हुआ था, पढ़ा ही नहीं था कुछ। नहीं लग रही है ये चीजें, थोड़ा बताऊं क्या इसको मैं? मैम पढ़ रखी है। एक काम करना लक्ष्य, आज तुम 10th क्लास की एक बार बुक उठा, 9th की उठा लेना बुक, ठीक है? उसमें आपका चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से है क्या वो चैप्टर? यस मैम 3। हाँ यस मैम। एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बहुत टाइम पहले देखा था। ठीक है, तो उसमें ना टेबल बनी होगी, उसमें ना आपको क्या कर रखा होगा ना, हर एलिमेंट के चार्ज और वैलेंसी दे रखी होगी और ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो दिखा रखा होगा। तो एक बार इसको मेरे कहने पे पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर उसने यहाँ पे मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ना लिख के देते तो तुम तो ये गलती करके आते। अब उन्होंने तुम्हारे ऊपर दया खा के दे तो दिया मैग्नीशियम फॉस्फेट का, अब तुम निकाल लोगे आराम से। चलो मुझे निकाल के बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर, निकाल।
मैम बी, मैम ऑप्शन बी। मैम आंसर नहीं आ रहा है, कोई नहीं चेतना, मैं करवा देती हूँ। हाँ मंतशा आप बताओ। सेकंड 3.125 अच्छा जी, चलो देखें, चलो मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बताना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम है? जल्दी बताओ। 8 ऑक्सीजन एटम है। तो मैं ये उल्टा लिख दूं कि 8 ऑक्सीजन एटम कितने में है? 1 मोल में है। तो आपको कितने मोल के लिए बताना है बच्चा? चेतना 0.25 के लिए बता दो। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3.125 इंटू 10⁻⁻²। योगेश्वरी इतनी लेट क्यों आई? मैं अटेंडेंस नहीं लगाती तुम्हारी। देख लो 38 स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग में 41 स्टूडेंट्स थे। सृष्टि क्लास में है? सृष्टि? यस मैम। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा, पहले बताओ सारे। यस यस मैम। हो गया था। सच्ची वाला यस या झूठे वाला यस? सच्ची वाला यस होना चाहिए, झूठे वाला यस नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, आपको वो तो दिख रहा है ना, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, बता देना। यस यस मैम। मैम। The molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be। आपको क्या बताना है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी। हैंड रेज करना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। विवेक क्लास में है बेटा? यस विवेक मैम। गायब होगा। अच्छा हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटा कितना चैप्टर ये पढ़ लिया तुमने? मैं अभी स्टोइचियोमेट्री रह रहा तो मैं वो आज करने वाला था, तो मैं बायो भी करनी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कर लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई। कंसंट्रेशन टर्म में ना मोलैरिटी, तो इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में। जब दो सेम, हाँ बोलो बेटा। M1V1 वाला। हाँ, जब दो सेम सब्सटेंस को मिक्स करोगे, दो सेम कौन से सब्सटेंस, या तो दो एसिड को मिक्स करो या दो बेस को मिक्स करो, जब आपको फाइनल मोलैरिटी बतानी होती है सॉल्यूशन की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था? M1V1 M2V2 अप टू अब क्योंकि दो ही सॉल्यूशन की बात हो रही है तो मैं दो तक ही रुक जाऊंगी, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो बस कुछ नहीं करना, पुट करना है वैल्यू 0.5 इंटू 750, 2 इंटू 250 डिवाइड बाय 750 प्लस 250। तो आप लोगों का आंसर आ गया। मैम ऑप्शन ए। वॉल्यूम में नहीं लेना। ए है मैम, ए। क्या हो गया? कौन बोल रहा है ये? क्या हुआ? हम लीटर में नहीं लेंगे। वॉल्यूम लीटर में नहीं लेंगे। लीटर में कर दो, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब आप इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करोगे तो ऐसे ही करोगे ना। इधर देखना एक बार, 750 इंटू 10⁻³ कॉमन निकाल लोगे ना दोनों में से, और नीचे भी 10⁻³ तो वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। समझे चेतना? यस मैम। ठीक है, तो मैम सेम आंसर आ रहा है। हाँ एक ही मतलब सेम ही आएगा आंसर। यस मैम। 0.87। 0.875। आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। 4:45 भी हो गई? अपनी क्लास कब तक है? मैम 4:45 तक। 5:15 तक है। बड़ी जल्दी मैम 5:15 भाई, मेरे को तो लगा, मुझे लगा अभी 4:30 ही है। चलो ठीक है, आज 15 तक है। If 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 moles of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate that can be formed is।
डरना तो है नहीं, पहले इक्वेशन लिख लो। लिमिटिंग रिएजेंट से ही क्वेश्चन आया है। जब जब वो आपको ये बोले ना प्रोडक्ट के बारे में, वो आपसे बातें करे, है ना, जब जब एग्जामिनर प्रोडक्ट के बारे में आपसे बातें करे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, कितना अमाउंट बनेगा, तो समझ जाना वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, राइट? क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म या मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए लिखो इसकी इक्वेशन, लिखो सारे के सारे। यश हो गया? यस मैम। सही है यार, सही है, बहुत सही जा रहे हो। इसको बैलेंस करा क्या किसी ने? यस बताओ मैम, मुझे। कर लिया। यस मैम। कल भैया ने कराया था? अच्छा, तुम्हारे भैया केमिस्ट्री पढ़ाते हैं क्या? मैम नीट एस्पिरेंट है ना, तो वो कर रहे थे अपना रिवाइज, क्योंकि अब नीट का पेपर 7 तारीख को ही है, तो मैं बैठ के पढ़ा था, तो उन्होंने बोल दिया ये वाला सवाल कर। अच्छा, तुम्हारे भैया अभी नीट का एग्जाम देने वाले हैं? हाँ। अच्छा, यही अवधि से पढ़ रहे हैं वो भी? नहीं मैम, उनका तो मतलब कोचिंग ले रखी उन्होंने तो ऑफलाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। मैम Na3PO4 लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार, ठीक है, सही बोला है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट ही है क्या? देख लो एक बार। यस मैम है। 3 मोल बेरियम क्लोराइड के लिए मुझे कितने मोल चाहिए सोडियम फॉस्फेट बेटा? सोडियम फॉस्फेट 2 मोल चाहिए। और 0.5 मोल के लिए कितने चाहिए? 2/3 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा? 0.6 समथिंग आएगा ना? 0.6 समथिंग चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास है कितने? सिर्फ 0.2 मोल है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया बच्चे? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सेस में हो गया। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई सभी को? यस मैम। कि कैसे 0.3 समथिंग होगा ना? 1/3 आया है क्या? हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन आया है। 0.33 आएगा उसका। ठीक है, ओके। अभी क्या हुआ, यानी कि सोडियम फॉस्फेट डिसाइड करेगा कि आपका बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे। तो मुझे दिख रहा है 2 मोल से 1 मोल बन रहा है बेरियम फॉस्फेट का, और मेरे पास कितने 0.2 मोल है, तो कितने बनेंगे? 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट के बनेंगे, यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे? 0.10 बनेंगे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो, तुम्हें बोल रखा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रखा है ना? किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको ये बताना है। मैम ऑप्शन सी। राहुल ने बताया, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। मैम ऑप्शन सी होगा मैम। ये मैंने ज्यादा इजी कैट, दे दिया तुम लोगों कैट को होगा, क्वेश्चन। कैट। मैम थर्ड होगा। ठीक है, मैंने तो ज्यादा इजी दे दिया, वही क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 into 10⁻23। 48 ग्राम में भी सेम होंगे, इसमें भी सेम होंगे, जबकि इसमें क्या होंगे? 2 ग्राम में तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ, हाँ कल का मेरे को दिख रहा है भाई, कल तो झंडे गाड़ोगे तुम लोग, अगर यही कर रहे हो तो पेपर तो कर डालोगे भाई तुम लोग। ठीक है, लेकिन अच्छे से करना प्लीज, जल्दबाजी में। डर लग रहा है। 8 ग्राम में कितने होंगे? 4 into Na। नहीं, क्यों डर लग रहा है बेटा? डरना क्या है? मैम कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो? मैम यही क्वेश्चन अगर पेपर में देते तो नहीं हो पाते इतने। सच में? यस मैम। ऐसा क्यों? मैम साइकोलॉजी फैक्ट है ना, इसलिए। चलो 1-2 तो मैं मान लेती हूँ, पर ऐसे मत बोलना मैम, सारे नहीं हो पाते। एक काम क्या करो तुम लोग, मेरे को पता है थोड़ा सा फोबिया रहता है क्योंकि टेस्ट होता है, अभी तो मैं तुम्हें करवा रही हूँ, तुम्हारा दिमाग भी सही एक्टिव फ्रेश होके बैठे हो तुम लोग, है ना? उसमें कल भी ऐसे करना आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना। सही, मेरे को आयुष ने याद दिलवाई ये वाली बात। जब आप लोग टेस्ट देने वाले होंगे ना, जब आप टेस्ट देने वाले होंगे उससे 1 घंटा पहले फोन नहीं उठाएंगे आप लोग। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा शाम को 5 बजे टेस्ट देने वाला है, तो 4 से 5 के बीच में वो फोन नहीं यूज करेगा। समझ में आ गई सबको?
4 से 5 के बीच में वो फोन यूज नहीं करेगा। 5 बजे वो फोन उठाएगा, उसके बाद अपने पास एक नोटबुक रखेगा, सिर्फ एक पेन रखेगा। लैपटॉप में देते हो तो लैपटॉप रखो, वरना जो जिसमें भी देते हो, फोन में देते हो तो फोन में, ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारी बुक साइड में रखोगे, आपको नहीं नीड है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको लगता है ज्यादा इजी, अगर जैसे मान लो मैंने प्रीवियस टेस्ट की बात करूं तो हो सकता है कि मोस्टली बच्चों को बायो ज्यादा इजी लगी हो, मतलब लगती है जनरली Yes, बच्चों ma'am. को बायो। जनरली बच्चे जो है बायो से ही स्टार्ट करते हैं नीट का एग्जाम, पहले बायो करते हैं, फिर वो केमिस्ट्री करते हैं, लास्ट में फिजिक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बायो का उठा रहे हैं तो बच्चे बायो का जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो अपने पास आप नोटबुक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ऑनलाइन हो रहा है अभी टेस्ट, है ना। तो मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, बोल, उसको करो स्पेस, एक लाइन लगा दो। देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 का आंसर है बच्चे बी, हो गया, सोल्व कर लिया, लाइन खींच दो। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, स्पेस छोड़ो, लाइन खींचो। आप लोग क्या होता है ना, इस तरह से आप ना जो अपनी रफ शीट है उसको अच्छे से यूज करते हो। हालांकि नीट का ऑफलाइन टेस्ट है, बट जब तक नहीं होता तब तक तो ऑनलाइन ही दोगे, क्योंकि आप पढ़ी हो ऑनलाइन, राइट। तो ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया करो। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जैसे मान लो किसी का पेपर 1.5 घंटे में ही हो गया या 15-20 मिनट प्रायर हो गया, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे ना, तो आपके पास आपकी रफ शीट होगी, तो आप देखेंगे फर्स्ट का मैंने बी निकाला था, क्या मैंने वो सही मार्क किया, सही मार्क किया है तो बस ठीक है। इससे क्या होता है ना, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है आप लोगों की। फिर आप केमिस्ट्री पे आएंगे और फिजिक्स पे आएंगे। और ध्यान रखना, पिछली बार बहुत से बच्चों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, ये वाली बार मत करना। जो आता है वही करना, जो नहीं आता भैया छोड़ के आगे बढ़ जाना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन में से भैया तुम लोगों को 15 ही आते हो, 1-2 तो पक्का ऐसे होंगे जो नहीं सोल्व होंगे। ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन, यस मैम। जो नहीं आते होते हैं मेरे को, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है। उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे क्यों नहीं आता, मेरे क्यों गलत हो गए। जो आते हुए भी गलत हो जाएंगे, हमें उसको एनालाइज करना है कि ये मेरे क्यों गलत हुए, मुझे तो कंसेप्ट आता था, मैंने क्यों गलत कर दिए। तो वो वाली चीज हमें आफ्टर एग्जाम जो है एनालाइज करनी होती है। और एनालाइज कैसे करनी है मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। माई मिस्टेक की नोटबुक अभी से बना लो, और 2 साल में बहुत सारी नोटबुक्स बन जाएंगी तुम्हारी माई मिस्टेक की। हर टेस्ट से पहले उसको रिवाइज करना। जैसे अब कल पिछले टेस्ट में तुमने जो भी मिस्टेक की थी उसको रिवाइज करके ही टेस्ट दोगे कि मैंने ये मिस्टेक की थी, इस वाले टेस्ट में मुझे वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना बच्चे, सेव एंड नेक्स्ट करना है, अदरवाइज वो आपका आंसर सेव नहीं होगा। तो जो ये चीजें मैं वर्बली बोल जाती हूँ ना, इसको प्लीज कहीं पे लिख लिया करो, बार बार तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो आगे, इसका आंसर क्या आना था बेटा, 8 ग्राम H2। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन देखना चाहती हूँ मैं, कौन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम बिंदास क्वेश्चन है। 2 ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं वो, कि मेटल के 2 ऑक्साइड है ना, मतलब मेटल और ऑक्सीजन बनके 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। उनमें जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो इतना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक ऑक्साइड का फॉर्मूला M3O4 है, आपको सेकंड का बताना है। पहले तो देखो क्वेश्चन कितना गजब का है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पे आप क्या क्या निकाल सकते हो। ऑक्सीजन की परसेंटेज आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है, एक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है। पहले तुम खुद से करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? हाँ बिल्कुल, आपको ये बोला बेटा, जैसे ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 2 ऑक्साइड बना रहा है, एक बना रहा है M3O4, एक नहीं पता है कि कौन सा बना रहा है, इसको मैंने लिख दिया MXOY, मुझे नहीं पता कौन सा बना रहा है ना। तो दोनों में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है बच्चे वो 27.6 एंड 30.0 है। मतलब अगर एक ऑक्साइड में 27.6 है तो दूसरे में 30.0 है। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट कंपाउंड बी M3O4, तो सेकंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या बताना है? यस मैम।
तो करो पता, कैसे करोगे? सोचो सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये करके जाना कल, मतलब कल कह रही हूँ, मतलब अब क्लास के बाद कर लेना इसको रिवाइज। योगेश्वरी, हाँ बेटा। मैम इसका आंसर बी ऑप्शन होगा मैम। कैसे किया? मैम 27.6% में से मैम 100 अगर माइनस करेंगे तो मैम 72.4% आएगा। मैम दोनों में से हम 100% माइनस करेंगे तो 72.4% और 70% आएगा। किसका आया? वो मेटल की परसेंटेज आ जाएगी ना? यस मैम। ठीक है, तो एक काम करो चेतना, इधर देखो बेटा, मान लो जो M3O4 था इसमें 27.6 जो परसेंट था वो ऑक्सीजन का था। क्या तुम मेटल का निकाल सकते हो क्या सारे बच्चे? यस मैम। यस बताओ कितना आया? अभी बताया योगेश्वरी ने 72.4। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा है मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन उसका 30% उसमें ऑक्सीजन है, तो यानी कि 70% कितना हो जाएगा? मेटल। मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब मैम क्या किया जाए? अब मैम क्या किया जाए? मुझे तो ये एक्स पता लगाना है और वाई पता लगाना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मेटल का मास पता लगा के आते हैं, फिर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल के आ जाएंगे। कैसे? जैसे इसको देखो, मेरे पास ये दिया हुआ है, अगर मान लो मुझे इसका मेटल का मोलर मास पता चल जाए, ऑक्सीजन का तो मुझे पता ही है कितना होता है 16, तो क्या मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के पता लगा लूंगी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, मतलब एक्स और वाई कितना है? बताओ। यस मैम। निकाल लूंगी ना, यानी कि मेरे को क्या चाहिए अभी, मुझे क्या ढूंढ के आना है? मुझे इस मेटल का मास ढूंढ के आना है। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ मेटल, देखो एक बार कितना आएगा, कोई मुझे बताएगा? बताओ, मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय टोटल का मास कितना होगा बच्चे? 3x प्लस 64। और ये परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 72.4। और मैं मान लेती हूँ जो मास है मेटल का वो x है। क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम लोग? बताओ। यस निकाल सकते हो ना? तो निकालो, कितना आएगा? काफी 3-4 मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो मुझे ये दिख रहा है। ये 3x प्लस 64 कहाँ से आया? ये था ना बेटा, M3O4 है ना? ओके मैम। है ना? ठीक है, तो x 56 आएगा। x आ रहा है 56 सबका। यस मैम। बस तो हो तो गया फिर क्वेश्चन, फिर काहे का डरना? निकाल लो। मेटल का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मेटल, ऑक्सीजन। 70%, 30%, क्या आएगा? 70/56 और 30/16। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? बताओ। बस हो गया। आंसर निकाल के मुझे बताओ, क्या सिंपलेस्ट रेशियो 2:3 आ रहा है? फटाक से करके बताओ। हाँ दिव्यांश, यही आ रहा है? यस मैम। 2:3। बाकी सब भी निकाल लो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, जो सबसे छोटा नंबर है उसको दोनों से डिवाइड कर दो। आपका 2:3 आ रहा होगा बेटा। यस मैम। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है इसका, अगर आपको चाहिए। पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑक्साइड इन्होंने अपनी तरफ से मान लिया कि M2O3 है, वैसे उन्होंने दिया भी हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन इतना, मेटल आपने 100 में से माइनस कर लिया, और दूसरे में भी ऑक्सीजन दिया हुआ है, मेटल का निकाल लिया, दोनों की परसेंटेज आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं सभी? ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, मेटल के मास को x मान लिया, तो उन्होंने मेटल की परसेंटेज निकाल ली, जैसे मैंने अभी निकलवाई आप लोगों को। और बस सेकेंड ऑक्साइड का क्या किया तुमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला लगा दिया कंसेप्ट और निकाल के आ गए। बताओ, हो जाएगा ये क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? अब मैम इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें, तो आप कुछ नहीं करना, एक काम करना, गूगल पे ये क्वेश्चन लिखना।
गूगल पे ये वाला क्वेश्चन लिखना, क्योंकि मुझे ये मिला नहीं मॉड्यूल में और ना ही उसमें मिला है, मतलब आया तो हुआ है कहीं पे बट मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ आया था। तो गूगल में ये क्वेश्चन लिखना, आपको ऐसे करके ना 4-5 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेना। समझ गए सभी के सभी? यस मैम। है ना? तो जैसे इन्होंने जैसे तो अभी इन्होंने ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है, हो सकता है कि वो मेटल की परसेंटेज दे के रखे। हाँ लक्ष्य? मैम सिंपलेस्ट रेशियो तो 1.25 और 1.8 आ रहा है मैम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी होल नंबर से तो भी वो होल नंबर तो बनेगा नहीं मैम। अच्छा 2-3 कैसे लेंगे? देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई है फिर। 70/56 को डिवाइड करना 1.25 और 30/16 को करना 1.875 कितना आ रहा है? 1.87 एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ किया क्या इसमें मैंने? मैम आप पूरा लिख लीजिए 1.875, फिर मैम वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूँ, एक मिनट रुको। जब आपका मेटल इतना है, हाँ ठीक है 1.875, फिर इसके बाद इसको 1.25 से डिवाइड किया तुम लोगों ने? यस मैम। तो कितना आ रहा है? ये तो 1 आ जाएगा और ये 1.5 1.5, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर M2O3 आ जाएगा लक्ष्य। यस मैम। ओके मैम, आ गया मैम समझ। ठीक है। वैसे तो जनरली क्या होता है, इतने में ही आंसर आ जाता है, लेकिन अभी देखो ये फ्रैक्शनल में आ रहा है तो इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए फिर हमें किसी मल्टीपल से करना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि आपको पता है सिंपलेस्ट रेशियो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो M2O3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी आपको दी हुई है, आंसर बताना बेटा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया किसी को? पहले तो ये बता दो। यस मैम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 22.4 लीटर मत लिखना, वो गैस के लिए होता है यूज, मैंने आपको आई थिंक बताया भी था पहले। आपको एक काम करो, डेंसिटी दी हुई है ना, मास निकल जाएगा यहाँ से, सॉरी वॉल्यूम निकल जाएगा। इधर देखो डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो? वॉल्यूम 18 आ रहा है। वॉल्यूम 18 आ रहा है ना? मैम 18 आ रहा है। यस मैम। डेंसिटी क्या लिया आपने? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना होता है पानी का? 18 ग्राम, तो ये आ जाएगा, है ना? तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, आपको वॉल्यूम ही तो बताना है ना, तो बस कर लो। मैम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना? क्या होगा बताओ? एक मॉलिक्यूल में बताना आपको। मैम 3 इंटू 10 टू द पावर -23। हाँ जी, ऑप्शन 2 होगा शायद। ऑप्शन मैम 2 ऑप्शन होगा। मैम 3 मैम ऑप्शन 3 आ रहा है, ऑप्शन 3। 3 आया। आपने यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया कि 18 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो बस हो जाएगा। अब कैसे कैसे करोगे? हाँ हाँ बोलो। मैम मेरा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, 2.98 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, 2.98 आ रहा है ना, 3 इंटू समथिंग कर देना इसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ से तुमने एक काम किया, वॉल्यूम निकाल लिया, है ना? आपने क्या किया? वॉल्यूम निकाल लिया। तो अब कैसे करोगे मुझे बताओ थोड़ा सा। मैम एवोगैड्रो नंबर जितने हैं वो 18 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना है? 18 सेंटीमीटर क्यूब है। यही तो निकाला ना हमने, क्योंकि डेंसिटी हमें कितनी दी हुई थी? 1 दी हुई थी, तो यानी कि जो 18 ग्राम है, मैंने बताया भी था आई थिंक 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
तो आपका 18 ग्राम भी किसके बराबर होगा, 18 ml के बराबर, या सिंपल लिख दो 18 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 18 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -23। क्लियर है, हो जाएगा? यस मैम। सिर्फ बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना था, बस और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम पूछा, अगर मास पूछते तो फिर हम उसको चेंज ही ना करते, फिर तो हम 18 ग्राम ही रखते, है ना? क्योंकि हम 22.4 लीटर तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो गैस के केस में होता है। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। A mixture of 1 mole of aluminium and 3 mole of Cl2 are allowed to react as, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा लिमिटिंग रिएजेंट बता दो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड, और लास्ट पूछा है मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड इज। पहले तो यही बता दो कि भैया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एल्यूमिनियम है या क्लोराइड है? एल्यूमिनियम। 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 पक्का? ये निकाल के दिखाने की जरूरत है ना? 2 मोल एल्यूमिनियम से मुझे 3 मोल मिल रहे हैं Cl2 के, तो 1 मोल से कितने मिलेंगे, 1.5, जबकि मेरे पास कितने हैं, 1 ही मोल है, यानी कि एल्यूमिनियम क्या हो गया बच्चा, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे लिख दो, यानी कि यही डिसाइड करेगा कि आपका AlCl3 कितना बनेगा, यानी कि 2 मोल एल्यूमिनियम मुझे 2 मोल AlCl3 दे रहा है, राइट? तो मुझे 1 मोल कितना देगा, 1 ही मोल देगा, 1 ही मोल देगा, बताओ? यस मैम। बस आंसर आ जाएगा 1 मोल। और थर्ड आपसे ये पूछा है कि जो Cl2 जो एक्सेस में है कितना बच जाएगा, मैम 1.5 मोल। 1.5 अब ऐसा ये बताओ, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया? मैम 1.5 मोल कैसे बचेगा ये बता दो एक बार बस। ये आ गया बाकी समझ में? यस मैम। ये देखो इधर, ठीक है, इधर देखो, आपका क्या है, Cl2 जो है एक्सेस में है ना, ठीक है? तो 2 मोल एल्यूमिनियम से आपको 3 मोल Cl2 मिल रहा है, राइट? तो 1 मोल से कितना मिलेगा, ओके मैम। एल्यूमिनियम में रिएजेंट है क्या? अच्छा, ठीक है, सो सॉरी, ठीक है। 2 मोल आपका एल्यूमिनियम से आपको 3 मोल क्लोराइड मिल रहा है, तो 1 मोल से इतना चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके पास कितना अवेलेबल है, 3 है, यानी कि एक्सेस में होगा। कितना रह गया, 3 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे, 1.5 आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, 1 मोल के लिए मुझे 1.5 तो चाहिए ही चाहिए, बट मेरे पास तो ज्यादा अवेलेबल है, तो दोनों को माइनस करके आप निकाल के आ जाओगे कितना आपके पास रह गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला खुद कर लोगे क्या, एक बार ट्राई करो। 25.4 आयोडीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपको ICl देता है और ICl3 देता है, ICl देता है और ICl3 देता है। आपको बताना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ICl एंड ICl3, मोल्स बताने हैं। क्या ये हो जाएगा क्वेश्चन? इतनी बार कर लिया ऐसे क्वेश्चन तो। हम आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास, वो एटॉमिक मास कितना होता है? 254 ग्राम होता है, और Cl2 का होता है 71 ग्राम। मैम अब हो जाएगा, सबका हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, पता कर लेना कि कौन एक्सेस में है और कौन लिमिटिंग है। जो लिमिटिंग होगा वही डिसाइड करेगा, ठीक है? समझ गए? ओके मैम, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। सुहानी देखो कैसे होगा ये, आपको ये कंपोजिशन दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है मैम आता है सबको? यस मैम। ये क्या करना है, मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इनटू उसकी अबंडेंस प्लस सेकंड का इनटू उसकी अबंडेंस प्लस थर्ड का इनटू उसकी अबंडेंस डिवाइड बाय 100। हो जाएगा सोल्व? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
अरे काफी सारे क्वेश्चन है क्या, मेरे को लगा। ये वाला देखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU. This magnesium composed of 79 mole percent of 24 magnesium, remaining 21 mole percent of किसका है ये 21 मोल परसेंट? 25 वाले का भी है और 26 वाले का भी है। तो आपको मोल परसेंट निकालना है 26 मैग्नीशियम का। पता चले क्वेश्चन ही ना समझ में आया हो, क्वेश्चन तो आ ही गया होगा। एवरेज एटॉमिक मास इसका मैग्नीशियम का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चे, बोलो। यस मैम 24.3। यस मैम। तो आप कैसे करोगे? अरे देखो ना, 21 मोल परसेंट इन दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है। तो मैं क्या करती हूँ, एक को x मान लेती हूँ और इसको मैं 21 माइनस x मान लेती हूँ, खत्म हो गया। तो निकालो बस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। पहले इसका निकालो, 79 इंटू 24, देखो सबके सब। यस मैम। x इंटू 25 प्लस 21 माइनस, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 21 माइनस x इंटू 26 डिवाइड बाय 100। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है मेरे पास 24.31 के बराबर है। क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल सकती? और अगर x आ जाएगा तो 21 माइनस x निकाल लेना। सिंपल है, सिंपल है, क्योंकि आपको 24 का तो दिया हुआ है 79, वो तो मैंने एज इट इज पुट कर दी वैल्यू, लेकिन जो बाकी बचा हुआ 21 है वो दोनों का है, 25 का भी और 26 का। तो एक का x मानूंगी, दूसरे का 21 माइनस x, बस खत्म, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पल्ले पड़ा? सबको आ गया ये वाला क्वेश्चन? सच्ची बताओ, देखो झूठ मत बोलना मेरा, नहीं तो Yes, सारा ma'am. अपना रिवीजन क्लास खराब चली जाएगी अगर ऐसे, क्योंकि रिवीजन क्लास का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आ रहा है फिर वो मैम ही समझाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at STP by the complete decomposition of 9.85 बेरियम कार्बोनेट। ये भी बहुत इजी है मैम, करो। ये तो बहुत सिंपल है, STP पे वॉल्यूम निकालना है, निकाल दो फटाक से। चेतना, क्या इक्वेशन लिखूं? आयुष, आयुष, आयुष कहाँ है? अर्पित कहाँ है बेटा? दिव्यांश, यस मैम। अर्पित कहाँ है? अच्छा, तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, वैसे ही। अर्पित कहाँ है भाई? यस मैम, निकाल लो ये। कैसे निकालोगे बताओ? मैम बेरियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन हुआ हुआ है और वो उसका मास दिया हुआ है 9.25। सेकंड ऑप्शन है किसने निकाला है? मैम, मैंने। बेरियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन कराओगे तो वो CO2 में टूटेगा क्या? देखना एक बार, सिंपल ही तो है वो, कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 137, 12 और 48, कितना हो जाएगा? 197। बस, तो 197 में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो? STP पे 22.4 लीटर, 9.85 कितना करेगा? निकाल लो, खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में? कितनी बार करा दिया ऐसे क्वेश्चन? बोलो, हो पाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सारे फिर थम्स अप दो, फिर हो पाएगा। तो यहाँ पे 35 बच्चे बैठे हो, 35 स्टूडेंट्स हो यहाँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, कर लोगे। देखो मैम, आप तो इजी इजी बोले जा रहे हो, हमारी देखो बैंड बज रही है। 11.1 gram of calcium chloride is used to prepare 500 ml solution. Then molarity of Cl negative in solution will be. मोलारिटी निकाल सकते हो क्या? यस मैम। यस मैम। सुहानी कैसे निकालोगी?
मैम इसका मोलारिटी का सॉल्यूशन निकाल के Cl माइनस दे रखा है n फैक्टर लगा के इक्विवेलेंट मास लगा के। एन फैक्टर कहाँ से ले आई तुम? मोला वो थोड़ी ना पूछा है, नॉर्मेलिटी थोड़ी ना पूछा बेटा। मोलारिटी क्या होता है बोलो मेरे साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम solution in liter. ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास कितना है कैल्शियम क्लोराइड का? इतना। और मोलर मास आपको पता है इतना होता है। ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है आंसर। फर्स्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं 1000। ठीक है, तो क्या होगा? यस मैम, फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन। तो 0.2 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मोलारिटी किसकी है? ये कैल्शियम क्लोराइड की। आपसे पूछा है Cl नेगेटिव की, तो मैंने आप लोगों को याद है सोडियम कार्बोनेट वाला भी एक करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लोराइड के कितने आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में? 2, तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? डबल। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप ऐसे दिख रहा है